देखिए, एक वजह तो उसकी भी है और मेरे हिसाब से ज़्यादा वजह जो है ना वो मुआशरा बनता है, क्योंकि हमने उनकी ज़ाती वीडियोस को ऐसे धड़ाधड़ शेयर किया है जैसे कोई स्वाब का काम है। जो खानदानी औरत है वो इस तरह की हरकत नहीं करेगी, ठीक है, आपके मामला ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस तरह की बनाना वीडियोस जो है वो कोई भी बीवी तो नहीं शेयर कर सकती ना। ये सब ड्रामेबाजी है, उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर वो कसूरवार निकलती है तो जाहिर बात है उनको जो सजा कानूनन बनती है वो देनी चाहिए। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, आज हम यहां पे मौजूद हैं। हम लोगों से पूछेंगे कि डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत के पीछे आखिर असल वजह वो क्या समझते हैं कि क्या है। क्या डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत के पीछे उसकी थर्ड वाइफ दानिया शाह का हाथ है? अब उसका हाथ कैसे है? क्योंकि उनकी नंगी वीडियोज़, बरहना वीडियोज़ अपलोड करना, उनका शदीद जो है वो डिप्रेशन में जाना, उसके बाद उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई, तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। आवाम से जानते हैं आवाम इस बारे में क्या समझती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। अच्छा, डॉक्टर आमिर लियाकत की जो है वो आपको पता डेथ हो चुकी है। अब बात ये है कि बहुत ज़्यादा इंकशाफात हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा ज़्यादा ये सिस्टम ऑन हुआ हुआ है कि उसकी मौत के पीछे कहीं उसकी जो तीसरी वाइफ दानिया शाह, क्योंकि अभी उसका एक रिकॉर्ड, उसकी एक वीडियो आई है, वो उसमें कह रही है जी हमारी तो सुलह हो गई थी, मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मुझे सिक्योरिटी फराम की जाए, मैंने उसके जनाजे पर जाना है, मैंने मिलने जाना है। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं उसकी वजह है उसकी मौत के पीछे? देखिए, एक वजह तो उसकी भी है और मेरे हिसाब से ज़्यादा वजह जो है ना वो मुआशरा बनता है, क्योंकि हमने उनकी ज़ाती वीडियोस को ऐसे धड़ाधड़ शेयर किया है जैसे कोई स्वाब का काम है। किसी की पर्सनल लाइफ को छुपाना चाहिए और अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर आप दुनिया में किसी का पर्दा रखोगे तो मैं क़यामत के रोज़ आपका पर्दा रखूँगा। हमने उनकी मीम्स बना बना के शेयर की हैं। वो शख्स डिप्रेशन में चला गया। जहाँ तक थर्ड वाइफ का ताल्लुक है तो डेफिनेटली उसका भी कहीं ना कहीं तो हाथ बनता ही है, क्योंकि प्राइवेसी में तो वो उनके साथ ही मिलते रहे हैं ना, जाहिर सी बात है ना। तो अगर वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हाथ भी शायद उनका ही बनता हो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को वाइफ को और हस्बैंड का जो रिश्ता है ना वो मिजाजी खुदा जैसा है। बिल्कुल। अगर वो बीवी उसकी अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं छुपा सकती तो फिर जाहिर सी बात है उसका भी हाथ बनता ही है यार। उन्होंने तो उसकी देखिए ये जो छुप के वीडियोस बनाई, तब तो वो उसके हस्बैंड थे ना, छुप के वीडियोस बनाई 3-3, 4-4 सेकंड की, जिसमें बिल्कुल वो बरहना हालत में घूम रहे हैं। मुझे बताए क्या ये एक मुनासिब अमल था? बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मेरे हिसाब से इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए और ख़ास तौर पर हमारे सोशल मीडिया को इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए यार। हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी को यूँ शेयर ना करें, बिल्कुल एक गलत बात है। और उनकी वाइफ के ऊपर भी डेफिनेटली कोई एक्शन होना चाहिए। 3 माह शादी चल रही है, कोई तुक नहीं बनती यार। कुछ ना कुछ तो इसके पीछे था ना कि एक 60 ईयर्स, आई थिंक 60 ईयर्स था ना वो, बिल्कुल 60 ईयर्स था और वो 18 ईयर्स की थी, तो फिर कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं बनता यार ऐसे शादी का हो जाना। कुछ ना कुछ तो गलत था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन में वाकई वो कहीं ना कहीं कसूरवार ठहराई जाती है तो उसको सज़ा क्या होनी चाहिए? देखिए, सज़ा का ताल्लुक तो अब कोई कानून वाला ही बता सकता है, लेकिन कोई ऐसी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए कि हमारा मुआशरा उससे सबक सीखे और हमारे मुआशरे की भी इस वक्त इस्लाह की ज़रूरत है। इसके ऊपर भी कोई ऐसा कोई एक्शन होना चाहिए कि जाहिर सी बात है यार, सोशल मीडिया का हम गलत यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किंग को एक छोटी सी सोशल मीडिया की चूंटी ने हरा दिया, तो ये क्या मुनासिब बातें हैं? बिल्कुल गलत बात है यार। जितने मुंह उतनी बातें। कोई बोलते हुए हम सोचते ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं, किसकी दिल आज़ारी हो रही है नहीं हो रही है, बस जो मुंह में आता है बोल देते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए आखिरी पैगाम क्या देंगे? बस अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। फजल भाई, मुझे ये बताइए कि कल डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि एक बड़ा एक हाई प्रोफाइल इंसान है जिसका दुनिया में नाम है, अब उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद उनकी जो तीसरी वाइफ थी उसका बयान आता है रो रो के कि जी मेरी तो उनके साथ सुलह हो गई थी, मैंने तो अपने घर जाना था, मुझे लेने आना था। लेकिन बात यह है कि उसके बाद उसने बड़ी खुशी खुशी टिकटॉक्स भी बनाई और सबसे बड़ी बात उसकी वाइफ होने के बावजूद, क्योंकि मियाँ बीवी तो एक दूसरे का पर्दा होते हैं, उनकी नंगी बरहना वीडियोज़ अपलोड कर दी जिसका उनको शदीद डिप्रेशन था और उनकी डेथ हो गई। कहीं कहीं आपको उसका कसूर लगता है उनकी मौत में? जी बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ कि जो इनकी डेथ की जिम्मेदार हैं वो हैं ही उनकी वाइफ, क्योंकि देखें मियाँ बीवी के दरमियान जो भी रिलेशनशिप होता है वो एक दूसरे का लिबास है। ठीक है, कोई भी जो बीवी है, जो ख़ानदानी औरत है, वो इस तरह की हरकत नहीं करेगी। ठीक है ना, वो सरासर जो उन्होंने की है वो ज़्यादती की उसके साथ, इस तरह की
ठीक है, आपके मामलात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की बनाना वीडियोस जो है वो कोई भी बीवी तो नहीं शेयर कर सकती ना, ठीक है ना। ये इंतहाई घटिया हरकत थी उनकी जो उन्होंने की है, ठीक है। और अब जो कह रही कि सुलह हो गई थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था उनके दरमियान। ये जो ठीक है उन पर क्लेम्स कर रही थी, उन पर डिवोर्स के लिए किया गया सब कुछ, जो उन्हें अदालतों में डिप्रेशन का शिकार किया गया, ठीक है। उन्होंने शादी की थी उनके साथ, कोई उन्होंने ज़्यादती नहीं की थी उनके साथ जो इस तरह किया गया उनके साथ, ठीक है। बाकायदा प्रॉपर तरीके से उन्होंने उनको निकाह में लिया, उनकी इज़्ज़त दी उन्होंने, ठीक है। तो ये सरासर उन्होंने गलत किया। और मैं समझता हूँ कि जो उसके बाद हमारा सोशल मीडिया भी किसी हद तक जिम्मेदार है उनके इस डिप्रेशन का, ठीक है। अगर देखें एक इंसान से गलती हो गई है तो हमें चाहिए कि उसको थोड़ा बहुत तो रिलीफ दें ना, ठीक है। पूरा मुल्क उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था 1 माह से, ठीक है। उन पे मेम्स बन रहे हैं, जुमले कसे जा रहे हैं, कहीं आने जाने के लिए रहे नहीं थे वो, हर बस एक घर तक महदूद हो गए, कमरे तक महदूद होकर रह गए थे। और ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल में जब उनकी डेथ हुई उसके बेचारे वो घर पे अकेले ही थे, ठीक है। ये हमारा एक इंसान जो बहुत बड़ा अलमिया कह लें सोशल मीडिया, ठीक है ना। तो वो इन्होंने उनके साथ जो बहुत बड़ी ज्यादती की हमारे सोशल मीडिया ने। चले, अगर कहीं ना कहीं उसकी बीवी कसूरवार, उनकी बीवी कसूरवार ठहरती है तो उसके लिए सज़ा क्या मुतय्यन होनी चाहिए? देखें जी, सज़ा क्या हो सकती है उनकी, बस वो जो सज़ा उसको पूरी ज़िंदगी मिलेगी ना, जाहिर सी बात है। वो तो चले गए इस दुनिया से, ठीक है ना। उनका जो करैक्टर है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया, ठीक है। कोई भी आदमी अब उनसे क्यों शादी करेगा, यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा होगी उनकी, ठीक है ना। कोई भी आदमी उनसे शादी करने के लिए, उनसे रिलेशनशिप बनाने के लिए डरेगा कि भाई ये इतने अच्छे इंसान है कि सेलिब्रिटी के साथ इन्होंने ये किया है तो ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि उनका क्या जो है ना ख़त्म हो गया उनका सब कुछ। और उनको मेरे ख्याल में अब नहीं चाहिए कि वो किसी से शादी करें, वो इस लायक ही नहीं है कि वो किसी से शादी करें और किसी का घर ख़राब करें, ठीक है। उनको चाहिए अपनी सेपरेट ज़िंदगी गुजारें जाकर। इसका मे भी हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। वो जो अभी बयान दे रही है कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए, हमने उनके जनाजे पे जाना है, तो लेकिन इसमें हो भी सकता है वो कोई जायदाद का भी मसला हो, जायदाद लेना चाह रही हो, क्योंकि उसकी माँ का भी बयान है कि हमारी खुला हुई थी, तलाक नहीं अभी हुई थी। तो मे भी हाथ भी हो सकता है, मे भी वो जायदाद के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। देखिए वो लड़की उनकी डेथ के बाद भी उसकी जो है वो टिकटॉक पे 2-3 बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आई हैं। वो देखें उससे कोई केयर नहीं थी, वो ऑलवेज वीडियोस वगैरह बनाती थी, उनकी वीडियोस भी उसने लीक की। लेकिन अब जो है वो रोध हो के, क्योंकि अब तो उनकी डेथ हो गई, अब वो रोध होके कह रही है जी मेरी तो सुलह हो गई थी तो मैंने तो उनके पास जाना है। मुझे ये बताएं कि अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उस पर? जाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए था। ये बात तो तब थी ना कि वो उनके ज़िंदगी में जिंदे होते तो वो ये बयान देती, लेकिन वो जब डेथ होगी उनकी उसके बाद ये वो बयान दे रहे। इससे तो ज़्यादा जाहिर होता है कि कोई बात है, या वो जायदाद के लिए कर रही है, उसका हाथ है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रही है कि मेरे पे कोई इल्ज़ाम ना है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो उसमें सजा क्या बनती है? क्योंकि देखिए बड़ा एक हाई प्रोफाइल वो बंदा था, उसकी नंगी वीडियोस उसकी अज़वाजी ज़िंदगी में, मतलब आपकी वाइफ तो आपका पर्दा है, अगर वो आपकी नंगी वीडियोस अपलोड करती है तो मुझे बताएं कि उसकी सजा क्या होनी चाहिए? उसकी जाहिर बात है उसकी सजा तो फांसी होनी चाहिए अगर वो कसूरवार निकलती है। इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। देखिए एक बड़ी आजकल एक मिसाल भी चल रही है कि जब फिरौन का आखिरी वक्त आया तो उसने कहा कि मैं ईमान लाता हूँ, लेकिन वो टाइम जब चला गया था। अब दानिया शाह वही कर रही है कि अब तो उसकी डेथ हो गई है, लेकिन जी मैं तो उसकी वाइफ हूँ, हमारी तो सुलह हो चुकी थी। तो क्या ये ड्रामेबाजी है? ये सब ड्रामेबाजी है। उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर वो कसूरवार निकलती है तो जाहिर बात है उनको जो सजा कानूनन बनती है वो देनी चाहिए। तो ये बात ऐसी थी तो वो एक दिन पहले कह देती। जाहिर बात है लाजमी तो नहीं कि शादी के बाद ही, मौत के बाद ही करनी थी। उसकी माँ ने भी और उसने भी, हो सकता है वो जायदाद के लिए कर रहे हो या फिर वो अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं कि हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन आए। ठीक है, जो लोग अभी भी स्टिल आमिर लियाकत को गलत कह रहे हैं, बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, अब तो उनकी वफात हो चुकी है, तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे? वो तो यार उनका अपना मसला था, अपना मसला था, मैटर था, तो लेकिन वो जो अफवाद पा गए अब उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। भाई यही दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत में। आज के दौर में कौन सच्चा है, कौन दूध का दूल्हा है? वो उनकी अपनी ज़िंदगी थी जो भी है, लेकिन अभी उनका मामला अल्लाह के साथ है। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमिर लियाकत की तो अब डेथ हो चुकी है ना। अब ये देखिए दुनिया ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई उसकी जो थर्ड वाइफ थी दानिया शाह, उसकी वजह से वो बड़ा परेशान था, वो दिन रात सोचता रहता था, वो पता नहीं उन्होंने कोई नशा स्टार्ट कर दिया था, जो भी था। अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही रिपोर्ट का पता चलेगा, लेकिन उसकी जो बीवी है सब लोग अब कह रहे हैं कि इसका कसूर है। हाँ, उसका कसूर ज़ाहिर है। उसका नंगे वीडियो बेचकर उसको वो करते, वायरल करके उसका क्या इज्जत बेचते हैं। ऐसे करना चाहिए किसी बीवी को? नहीं नहीं नहीं। अब उसकी बीवी की गलत ये ना, उसके साथ क्यों शादी किया उस टाइम, उसके पैसे दे के, वो देखो खुद झूठी है बीवी, वो क्यों शादी? अगर इन्वेस्टिगेशन हो और उसका कसूर निकले तो उसको सजा क्या होनी चाहिए? बस उसको अच्छी सजा देनी चाहिए। क्या सजा उसको? क्या उसकी सुर्खी पाउडर लगा दें?
किस किस्म की सज़ा? देखो अगर आजकल की लड़कियों को कोई सज़ा इस तरह की मिलेगी तो वो देखो अज़वाजी ज़िंदगी में जब किसी का हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का लिबास है, पर्दा है, अगर उसमें से वाइफ आपका पर्दा फाड़ देती है तो उसके लिए कोई तो सज़ा होनी चाहिए ना? हाँ सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके हस्बैंड थी, उसका क्या होता तकलीफ था उसके वीडियो 20 साल की सज़ा होनी चाहिए। हाँ उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह का कोई वाक़या ना हो सके। अब डॉक्टर आमिर लियाकत को जो लोग बुरा भला कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? भाई अभी उसका बीवी है, उसके साथ गलत किया, आप लोग नाजायज़ नहीं करो उसके साथ। अभी तो उसका डेथ हो चुकी है। आजकल की हमारा पाकिस्तान यही है ना, जिंदा होता है उसके पीछे पता नहीं कैसे कैसे बातें करते हैं। वो मर गया बस, अभी उसके पीछे वो सब अच्छी बातें करते हैं। हमारा पाकिस्तान ऐसा है मुल्क है। ठीक है, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे आप? अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। चलो आमीन। सुम्मा आमीन।